छठी माता की जय। नमस्कार, स्वागत है आपका भोलेनाथ कृपा चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको हल षष्ठी के दिन सुनी जाने वाली 6 बेहद ही प्रचलित कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। पूजा करने के बाद कृष्ण जी की, बलराम जी की पूजा करने के बाद यह कहानियाँ ज़रूर सुननी और पढ़नी चाहिए। हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी के नाम से मनाया जाता है। इसे बलराम जयंती के नाम से भी जानते हैं। इस दिन महिलाएं संतान की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस साल हल षष्ठी का व्रत 5 सितंबर को रखा जाएगा। इसे कुछ जगहों पर ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। हल षष्ठी भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, आज हल छठी के दिन हल से जोती हुई किसी भी कोई भी चीज़ पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उसे नहीं खाना चाहिए। गाय के दूध से बनी हुई चीज़ों का पूजा में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना ही प्रसाद उससे बनाना चाहिए। हल छठी के दिन भैंस के दूध को उपयोग में लाया जा सकता है तथा इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन महिलाएं तिन्नी के चावल और महुआ और भैंस के दूध के दही बनी हुई जैसी सामग्रियों का इस्तेमाल करती हैं। तो गणेश जी का नाम लेकर चलिए कथा शुरू करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कथाओं को, कहानियों को प्रसन्नचित्त मन से, स्नेह के भाव से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए गौरीपुत्र गणेश का नाम लेकर कहानी शुरू करती हूँ। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हल षष्ठी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे महाराज, यह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ? श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुर नर मुनि सब उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। वह विवाह हुई तब कंस ने उसका विवाह वासुदेव के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस को बहुत क्रोध आया। क्रोध में भरकर देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाने में डाल दिया। समय बीतने के साथ देवकी को एक पुत्र पैदा हुआ। कंस एक एक करके सभी को मारता जाता। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए तो एक दिन देवलोक से महामुनि नारद देवकी से मिलने जेल खाने पहुँचे और उसे दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब नारद जी ने कहा कि हे बेटी, दुखी मत हो। तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हल षष्ठी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। नारद जी बोले, हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। हल षष्ठी व्रत की पहली कहानी। बहुत समय पूर्व चंद्रवृत्त नामक एक प्रतापी राजा था, जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए तुरंत ही सूख जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसते थे।
राजा सदैव दुखी रहते और कहते थे कि मेरा धन और धर्म दोनों नष्ट हो गया है। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा कि हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे चाहे ना रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा तथा जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए तथा सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा ने यह समाचार सुना जय श्री और कृष्ण, दुखी होकर राधे वन राधे। को चला गया। हर वन में छठी 5 हर स्त्रियां साल हल षष्ठी भाद्रपद माता माह की के पूजा कृष्ण कर रही पक्ष थी। की राजा षष्ठी द्वारा तिथि को मनाई व्रत जाती विधि है। पूछने पर वहीं इस स्त्रियों ने दिन माता की भगवान श्री महिमा का कृष्ण के वर्णन बड़े कर भाई दिया, बलराम जिसको जी का सुनकर जन्म हुआ राजा था। वापस लौट इसलिए आए इस और दिन को रानी से बलराम कहा जयंती कि के तुम रूप भी में हल भी षष्ठी पूरे देश में माता का मनाते व्रत हैं। तथा इस दिन व्रत महिलाएं कथा और पूजन संतान करो। की राजा दीर्घायु की बात और सुनकर कुशलता की रानी कामना उसे के लिए व्रत उसी दिन रखती से हैं। व्रत साथ रखकर ही पूजा इसे करने बलराम लगी, जयंती जिसके प्रभाव और से ललही छठ कुछ के समय नाम से बाद भी जाना राजकुमार जाता है। तालाब से इस बाहर साल आकर षष्ठी षष्ठी राजा का व्रत यह सुनकर 5 प्रसन्न सितंबर हुए को और रखा राजा को जाएगा। राजकुमार को महल में ले पंचांग के आए। अनुसार तभी से भाद्रपद रानी माह के प्रतिवर्ष कृष्ण हल पक्ष छठी की षष्ठी माता का तिथि व्रत की शुरुआत करने लगी। 4 सितंबर हल छठी 2023 को माता के शाम व्रत की 4:42 पर हो उज्जैन रही है नगरी में एक और पुरुष यह के दो अगले दिन स्त्रियां 5 सितंबर रेवती तथा मानवती 2023 थी। को भाग्य से दोपहर मानवती के 2 लड़के थे, 3:45 पर परंतु इसका रेवती अंत के हो कोई जाएगा। संतान नहीं थी। सूर्योदय के अनुसार सौत के 2 हल लड़के को छठी देखकर 5 सितंबर को हमेशा मनाई ईर्ष्या से जाएगी। जला करती थी। सूर्य उदय का एक समय दिन 6:14 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय 6:37 पर रहेगा। चंद्रोदय उन्होंने तुम्हें देखने 5 के लिए सितंबर को बुलवाया है। 10:29 रात्रि में रहेगा और चंद्र इस दिन अभिजीत मुहूर्त 12 बजे दिन में शुरू होगा, जो 12:50 पर समाप्त होगा और ब्रह्म मुहूर्त 4:37 सुबह से 5:25 AM तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 12 बजे दिन में शुरू होगा, जो 12:50 पर समाप्त होगा और ब्रह्म मुहूर्त 4:37 सुबह से 5:25 AM तक रहेगा। हल छठी के दिन पूजा कैसे करना है, पूजन सामग्री क्या होगी, वह मैं आपको विस्तार में बताती हूँ। हल छठी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसके बाद स्नान करना चाहिए, साथ ही साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। इसके बाद एक पीला या लाल कपड़ा पूजा की चौकी पर बिछाना चाहिए। साथ ही श्री कृष्ण और बलराम जी की फोटो या प्रतिमा चौकी पर रखना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। साथ ही बलराम जी की प्रतिमा पर चंदन का तिलक करना चाहिए और फिर फूल चढ़ाना चाहिए। बलराम जी का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए और भगवान विष्णु की आरती के साथ पूजा संपन्न करना चाहिए। हल छठी पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के शस्त्र की पूजा का भी विधान है, इसलिए एक प्रतीकात्मक हल बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। हल छठी के दिन महिलाएं एक गड्ढा बनाती हैं, फिर उसे गोबर से लीपकर तालाब का रूप दे देती हैं। साथ ही इस तालाब में जहरभेरी और तलाश की एक शाखा बांधकर उसमें गाड़ दी जाती है। इसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। साथ ही छठ माता की भी पूजा की जाती है। साथ पूजा के समय 7 प्रकार का अनाज चढ़ाने का विधान है। हल छठी व्रत का अपने आप में बहुत विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन बलराम जी की पूजा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की भी पूजा की जाती है। महिलाएं संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए हल छठी
का व्रत रखती हैं। हल छठ व्रत में हल द्वारा बोया जोता हुआ अन्न या कोई फल नहीं खाया जाता है। गाय के दूध दही के सेवन की भी मनाही होती है। आप भैंस के दूध का उपयोग कर सकती हैं। सिर्फ भैंस के दूध दही या घी स्त्रियां काम में लाती हैं। उसका जीवन भी तो आप यह इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हल से जोती हुई जो खेत में जिसमें हल जोता हुआ हो उसके कोई भी फल सब्जी का आप इस दिन उपयोग ना करें। गाय के दूध से बनी हुई कोई भी चीज इस दिन आप पूजा में इस्तेमाल ना करें। अब मैं आपको कोई एक बहुत ही प्रचलित कथा सुनाने जा रही हूँ जो हल छठी पूजा के बाद महिलाओं को सुनना जरूर चाहिए। आइए गणेश जी का नाम लेकर शुरू करते हैं हल छठी व्रत कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल नजदीक था, लेकिन दूध दही खराब न हो जाए इसलिए वह उसे बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल छठी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़ दूध दही बेचने चली गई। वापस चली। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों से झूठ बोला। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चों के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और चला गया। जब ग्वालिन वापस लौटी तो अपने बच्चे को देखकर उसे अपना पाप याद आया। लौटी तो अपने बच्चे को देखकर उसे अपना पाप याद आया। उसने गांव में घूमकर अपनी ठगी की बात बताई। उसके सच बोलने पर गांव की महिलाओं ने उसे माफ किया और आशीर्वाद दिया। जब यह वापस अपने बच्चे के पास आई तो उसने देखा कि उसका बच्चा खेल रहा है। इसीलिए हल छठे व्रत के दिन गाय के दूध से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाता है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण। वह वन में चली गई। वन में उसे एक तपस्वी मुनि मिले। वैश्व की पत्नी रोती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी और मुनि के पूछने पर अपने दुख का कारण बताया। मुनिराज ने ध्यान लगाकर उसके बालक को वरुण, कुबेर, इंद्रलोक में खोजा, परंतु बालक नहीं मिला। तब वह समाधि लगाकर ब्रह्मलोक गए। वहां एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने कहा, हे बालक, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता मृत्युलोक में तड़प रही हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर बालक बोला, हे मुनिराज, मैं कई बार गया और वापस आया हूँ। अब गर्भ के दुख से मैं दुखी हूँ, अतः अब मैं नहीं जाऊंगा। मुनिराज ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तैयार नहीं हुआ और मुनिराज से बोला, उनसे कहना कि वह मुझे पाने के लिए हल षष्ठी माता का व्रत करें और व्रत के प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोता से प्रहार करें। कृष्णा राधे राधे। मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। वहीं इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को बलराम जयंती के रूप में भी पूरे देश में मनाते हैं। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु और कुशलता की कामना के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही इसे बलराम जयंती और ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस साल षष्ठी का व्रत 5 सितंबर को रखा जाएगा। सुभद्र नामक एक पंचांग के अनुसार
भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत 4 सितंबर 2023 को शाम 4:42 पर हो रही है और यह अगले दिन 5 सितंबर 2023 को दोपहर 3:45 पर इसका अंत हो जाएगा। सूर्योदय के अनुसार हल छठी 5 सितंबर को मनाई जाएगी। सूर्य उदय का समय 6:14 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय 6:37 पर रहेगा। चंद्रोदय वह 5 सितंबर को 10:29 रात्रि में रहेगा और चंद्र के प्रभाव उस दिन अभिजीत मुहूर्त 12 बजे दिन में शुरू होगा, जो 12:50 पर समाप्त होगा और ब्रह्म मुहूर्त 4:37 सुबह से 5:25 AM तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 12 बजे दिन में शुरू होगा, जो 12:50 पर समाप्त होगा और ब्रह्म मुहूर्त 4:37 सुबह से 5:25 AM तक रहेगा। हल छठी के दिन पूजा कैसे करना है, पूजन सामग्री क्या होगी, वह मैं आपको विस्तार में बताती हूँ। हल छठी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसके बाद स्नान करना चाहिए, साथ ही साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। इसके बाद एक पीला या लाल कपड़ा पूजा की चौकी पर बिछाना चाहिए। साथ ही श्री कृष्ण और बलराम जी की फोटो या प्रतिमा चौकी पर रखना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। साथ ही बलराम जी की प्रतिमा पर चंदन का तिलक करना चाहिए और फिर फूल चढ़ाना चाहिए। बलराम जी का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए और भगवान विष्णु की आरती के साथ पूजा संपन्न करना चाहिए। हल छठी पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के शस्त्र की पूजा का भी विधान है, इसलिए एक प्रतीकात्मक हल बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। तो उसका लड़का भी मिल महिलाएं एक गड्ढा बनाती हैं, फिर उसे गोबर से लीपकर तालाब का रूप दे देती हैं। साथ ही इस तालाब में झरभेरी और पलाश की एक शाखा बांधकर उसमें गाड़ दी जाती है। इसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। साथ ही छठ माता की भी पूजा की जाती है। पूजा के समय 7 प्रकार का अनाज चढ़ाने का विधान है। देवकी ने छठी व्रत का अपने आप में बहुत विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन बलराम जी की पूजा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की भी पूजा की जाती है। मास के कृष्ण पक्ष महिलाएं संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए हल छठी का व्रत रखती हैं। सफाई कर हल छठ व्रत में हल द्वारा बोया जोता हुआ अन्न या कोई फल नहीं खाया जाता है। गाय के दूध दही के सेवन की भी मनाही होती है। आप भैंस के दूध का उपयोग कर सकती हैं। सिर्फ भैंस के दूध दही या घी स्त्रियां काम में लाती हैं। की मूर्ति बनाएं। आप यह इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हल से जोती हुई जो खेत में जिसमें हल जोता हुआ हो उसकी कोई भी फल सब्जी का आप इस दिन उपयोग ना करें। गाय के दूध से से बनी हुई कोई भी चीज इस दिन आप पूजा में इस्तेमाल ना करें। अब मैं आपको एक बहुत ही प्रचलित कथा सुनाने जा रही हूँ, जो हल छठी पूजा के बाद महिलाओं को सुनना जरूर चाहिए। आइए गणेश जी का नाम लेकर शुरू करते हैं हल छठी व्रत कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल नजदीक था, लेकिन दूध दही खराब न हो जाए इसलिए वह उसे बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल छठी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़ दूध दही बेचने चली गई। जिसके प्रभाव से गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों से झूठ बोला। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने
जहर भेरी के कांटों से ही बच्चों के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और चला गया। जब ग्वालिन वापस लौटी तो अपने बच्चे को देखकर उसे अपना पाप याद आया। लौटी तो अपने बच्चे को देखकर उसे अपना पाप याद आया। उसने गांव में घूमकर अपनी ठगी की बात बताई।